हेलो, गुड इवनिंग, राम राम साथियों। तो हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में जो बातें सीखी उन्हीं को यूज लेकर अब हम आज सीख रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम दोस्तों यदि बात करें स्क्वायर की, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो, तो ये अपना कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 35 इंटू 35। जब भी ऐसा होता है कि इकाई के अंकों का योग तो होता है 10 और बाकी डिजिट्स होती हैं सेम, तो पीछे जो डिजिट सेम होती है उसको गुणा करते हैं नेक्स्ट नंबर से। 3 को 4 से गुणा करते हैं 12, और 5 को 5 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर हो जाता है 25। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ अपन लगाएंगे कि जब भी इकाई का अंक 5 है तब स्क्वायर कैसे करें। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, 3 को जस्ट बाद 4 होता है से गुणा कर दो, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 के जस्ट बाद गुण होता है 5, उससे गुणा कर दो, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 9 के जस्ट बाद गुण होता है 10, तो 90 से गुणा कर दो, 90 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 के जस्ट बाद गुण होता है 11, से गुणा कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 12 को 13 से गुणा कर दो, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 156 जो है बन जाएगा। स्क्वायर सीखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर सीखने के लिए क्या करना होगा, तो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद जो है इकाई का अंक 5 होने पर, इकाई का अंक 5 होने पर स्क्वायर कैसे करें वो होना चाहिए। और तीसरी जो बात आती है कि कोई भी ध्यान दो, देखो पहला स्टेप क्या आया, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, इकाई का अंक 5 होने पर स्क्वायर कैसे करते हैं अभी आपने सीख लिया। तीसरा जो काम है वो है 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें। तो 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप सब लोग जानते होंगे कि किसी भी a प्लस बी का जब स्क्वायर करना है तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है क्या? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अपन यूज लेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जब आप यूज लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरा बन गया ए स्क्वायर। जैसे ध्यान दो, देखो सीखने के लिए करें कि भाई 64 का स्क्वायर करना हो तो 64 का स्क्वायर यदि करना हो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 चौक 24 का डबल बीच में 48, 2ab। क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखना है 2ab, 2 गुणा ए गुणा बी, तो ये जोड़ दो, और ये हमारा जोड़ने पर जो बनेगा ये बन जाएगा 6904। तो ये आपका स्क्वायर है। जैसे मान लो आपको 54 का स्क्वायर करना है या 59 का स्क्वायर करना है, तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 9 का स्क्वायर होगा 81, और 9 5 45 को 2 से गुणा करो तो आंसर बन जाएगा 90। तो आंसर हो जाएगा 3481। बोलो बात समझ पाए क्या? किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का यदि स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दो। इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखो फिर ध्यान दे लो, जैसे मान लो अपने को कहा गया है कि भाई 92 का स्क्वायर करो, तो बोलेंगे ए स्क्वायर हो गया 81, बी स्क्वायर 04, 2 डिजिट लिखनी है, और 2ab लिखें तो 9 दूनी 18 का डबल 36, 2ab 2 गुणा ए गुणा बी, 2 गुणा ए गुणा बी, तो ये बन जाएगा 4 6 4 8। बोलो समझ आ रहा है क्या? देखो जैसे मुझे 73 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 21 का डबल हो गया 42, तो आंसर हो गया 5329, 5329। ठीक है क्या? ऐसे ध्यान दो, देखो यदि मुझे 86 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2ab, तो 8 6 48 का डबल 2ab, 8 6 48 गुणा 2, तो 2ab होगा, बन गया 69
37 ये आपका जो है नंबर बन जाएगा। इस तरीके से चीजों को आपको करना है। मान लो करना है 64 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, और 67 का स्क्वायर यदि करना है मान लो तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 2ab 6 7 42 गुणा 2, तो 42 गुणा 2 बन जाता है 84, बन जाएगा 9 8 4 4। ये मेरे पास 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स है उनके स्क्वायर आप इस तरीके से कर सकते हो। बोलो बढ़े क्या आगे की तरफ? फटाफट बताओ। चलो तो अगला आपको क्या आना चाहिए? तीसरा जो काम है, ध्यान दो, देखो पहला काम आपने क्या सीखा, ध्यान दो, देखो क्या क्या सीखना है। पहला काम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। जिनका भी डिजिट इकाई अंक 5 हो उनका स्क्वायर कैसे करें। जैसे मान लो 75 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखो 25, और जो बच गया उसको गुणा कर दो 8 से, 7 8 56 25। जैसे मान लो आपको 205 का स्क्वायर करना है, क्या करें, तो लिखोगे 5 का स्क्वायर 25 और 20 को 21 से गुणा कर दो तो आंसर बन जाएगा 420। पहला काम करना है 1 से 30 तक के स्क्वायर याद। दूसरा काम करना है जिनके लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर। और तीसरा काम करना है 2 डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का स्क्वायर क्या आप कर लेंगे क्या, बताओ? 3 बातें मैं सिखा चुका हूं। अब अगली बात पे अपन पहुंचते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लो। ठीक है क्या बात बताओ? 57 का स्क्वायर बताओ। 57 का स्क्वायर यदि मुझे करना है, 67 का ही, 57 नहीं है, ध्यान रखना। 57 का स्क्वायर यदि करना है, ध्यान देना, देखो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 7 5 35 का डबल हो गया 70, तो बन जाएगा 9423। आंसर हो जाएगा ये, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे साथियों अब बात आती है कि भाई ये कौन से स्क्वायर हैं। तो याद रखो ये 50 के पास वाले स्क्वायर हैं। 50 का स्क्वायर कितना होता है, उसमें 2500 होता है, और 25 याद रखो। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, और 50 के स्क्वायर 2500 में से 25 याद रख लो। और 25 याद रख के करना क्या, देखो ध्यान दो, ध्यान दो करना क्या है। जैसे 49 की बात करें तो 50 से कितना कम है, 1, तो जो अपना 25 याद रखा ना उससे कम करो 24, और 1 का स्क्वायर लिख दो। क्या करना, देखो 47 50 से कितना कम है, 3, तो 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम 22, और 3 का स्क्वायर 09 लिख दो। बोलो ठीक है क्या बात? क्या कर रहे हैं, जैसे 44 कर रहे हैं तो 50 से कितना कम है, 6, तो 25 से 6 कम करो 19, और 6 का स्क्वायर क्या होता है वो 36 36 यहाँ लिख दो। 45 वाला करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। या 45 का स्क्वायर इस तरीके से करना है तो बोलेंगे 50 से कितना कम है, 5, तो 50 से कितना कम है, 5, तो 25 से 5 कम करो 20, और जो 5 कम है उसका स्क्वायर कर दो 25। जैसे मान लो आपको करना है दोस्तों 39 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 50 से कितना कम है, 11। 39 का स्क्वायर तो 50 से कितना कम है, 11, तो 25 से 11 कम करो तो आपका बन जाएगा 14। 25 से 11 कम करोगे 14, और 11 का स्क्वायर 121 की 2 डिजिट आगे आएंगी तो ये बन जाएगा 1521। जैसे मान लो 36 का स्क्वायर करना है, 50 से कम वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये कम करेंगे 14। 50 से कितना कम है, 14, तो 25 से 14 कम करो बना 11, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो आंसर बन जाएगा 1296। 2 डिजिट 11, 14 का स्क्वायर 196, तो 96 आगे आएगी, 1 इधर ऐड कर देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है।
ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, जब भी 50 से आगे के आसपास के स्क्वायर यदि आपको करने हैं तो 50 का स्क्वायर का 2500 याद रखना है। 50 के स्क्वायर होता है 25 और उसका 25 याद रखना है। याद रख के क्या करना है, ध्यान से सीख लो। याद रख के क्या करना है, ध्यान से सीख लो। 50 51 50 से कितना ज्यादा, 51 50 से कितना ज्यादा, एक। तो 25 जो याद रखा उसमें एक जोड़ो और एक का स्क्वायर आगे लिख दो। जैसे 53 का स्क्वायर करना है तो 50 से 53 कितना ज्यादा है, तीन। तो 25 जो याद रखा उसमें तीन जोड़ो और तीन का स्क्वायर आगे लिख दो। 57 का स्क्वायर बात करें तो 50 से कितना ज्यादा है, सात। तो 25 में सात जोड़ो 32 और सात का स्क्वायर 49 आगे लिख दो। ध्यान दो, 59 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है, 9। 50 से कितना ज्यादा है, 9। तो 25 में 9 जोड़ो 34 और 9 का स्क्वायर जो है 81 आगे लिख दो। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या बात। ध्यान दो, देखो जैसे मान लो मुझे 62 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले मैं याद रखूंगा दिमाग में कि कितना ज्यादा, 12। तो 25 में 12 जोड़ो 37 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आपका आंसर होगा 3844। बात समझ आ रही है क्या कि 67 का स्क्वायर मुझे करना है तो 17 जोड़ना है। तो 25 और 17 मेरा, 25 और 17 मेरा हो जाता है 42। 25 में 17 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 42 और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इसलिए आंसर बन जाएगा 4489। इस तरीके से आप 50 के आसपास वाले स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, 50 के आसपास वाले स्क्वायर कर सकते हो और इस तरीके से आप 50 से कम वाले स्क्वायर भी कर सकते हो। दोनों स्लाइड को एक बार समझ लो, ध्यान दे लो, कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। देखो अब हम बात करते हैं, कल अपन बात कर रहे थे कि लास्ट जब क्लास में अपन कैलकुलेशन सीख रहे थे तो हम सीख रहे थे कि 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करें। 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करें, यानी अपन ने सीखा कि 106 को 106 से गुणा कैसे करें। तो हमने कहा ये 100 से कितना ज्यादा है, 6। तो दूसरे में 6 जोड़ो बना 112। 100 के आसपास है तो 2 जीरो लगाओ, 100 के आसपास है तो 2 जीरो लगाओ और लास्ट में अपन ने क्या कहा, ये नंबर और कितना ज्यादा है, 6। तो दोनों का गुणा 36 जोड़ दो। ऐसा अपने लास्ट क्लास में सीखा था। काम वही करना है, सेम टू सेम है। स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट ये काम करो, 100 से कितना ज्यादा है, 6। 100 से कितना ज्यादा है, 6। तो 6 और ऐड करो तो बन जाएगा 112। जिससे ज्यादा उतना ही ऐड कर दो, 6 ज्यादा 6 ऐड कर दो 112। किससे ज्यादा, 100 से 2 जीरो लगाओ और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36 जोड़ दो। तो आंसर बन जाएगा 11236। बोलो ठीक है क्या बात। क्या करना है, ध्यान दो, 100 से कितना ज्यादा है, 7। 7 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है 100 से। 107 की बात करें तो 107, 100 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा, तो पहले 7 जोड़ो 114। 100 से ज्यादा है 2 जीरो, जिससे ज्यादा उसी से गुणा और लास्ट में 7 का स्क्वायर 49 ऐड कर देंगे तो 11449 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात। 113 की बात करें तो 100 से ज्यादा कितना, 13। तो पहले 13 ऐड करो 126, फिर लास्ट के 2 जीरो 2 जीरो, क्योंकि 100 से ज्यादा तो 100 से गुणा और लास्ट 13 का स्क्वायर होता है 169। तो मेरे प्यारे साथियों आपका होगा 12, ध्यान दो, देखो आपका आंसर होगा 12769। ध्यान दो, 124 का स्क्वायर करना है, 124 100 से 24 ज्यादा है तो 24 ऐड करने पर बनेगा 148। 100 के आसपास है, लगाओ 2 जीरो और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576।
तो आंसर बन जाएगा 15376। बोलो ओके, क्या बात। और ऐसे हम स्क्वायर्स करते चले जा सकते हैं। जैसे ध्यान दो, देखो 243 का या 247 का स्क्वायर करना है। 247 का स्क्वायर करना है, 47 ज्यादा है 200 से, 47 ज्यादा 200 से, ऐड करो 47 तो बन जाएगा 294। किससे ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर 200 से ज्यादा है, तो गुणा करो 200 से, 008 और देखो 29 दूनी 58। और लास्ट में 47 का स्क्वायर अभी आपने सीखा कि 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम 22, 50 से 3 कम है तो 25 से 3 कम 22 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर बन जाएगा 90016। बोलो ठीक है, क्या बात समझ आ रही है क्या। देखो कुछ और स्क्वायर करते हैं। जैसे मैं कहता आपको 353 का स्क्वायर करो, 353 का स्क्वायर, क्यूब नहीं अभी स्क्वायर सीख रहे हैं। 353 का स्क्वायर करो, आप कहते सर ये नंबर 300 से 53 ज्यादा है, 300 से 53 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो ऐड कर दो, तो आप कहोगे सर 406 बन गया, ज्यादा था 300 से, गुणा करो 300 से तो 121800 आ जाएगा। 3 से गुणा 4 थे 12, 3 से गुणा 1800 आ गया। बोलो ठीक है क्या। और लास्ट में 53 का स्क्वायर करना है, तो आपने अभी याद किया कि 50 से जब 3 ज्यादा है तो 50 के आसपास वाले नंबर्स के लिए 25 याद रखेंगे, तो 25 याद रखेंगे तो 50 से 3 ज्यादा 53, तो 25 से 3 ज्यादा करो 28 और 3 का स्क्वायर जो है 09 जाता है, तो आंसर बन जाएगा 906421। मैं एक पहले बता दूं, जिनका दिल कमजोर है, जिनकी मैथ्स में स्पीड कम है, वो इन चीजों को समझने में टाइम लगा सकते हैं, बट इनको सीख लिया तो कैलकुलेशन में बहुत मजा आने वाला है। अभी आपको पता हो तो सीएचएसएल के एग्जाम से चल रहे हैं, और सीएचएसएल के जो एग्जाम से चल रहे थे उनके अंदर जो पेपर आ रहे थे उनके अंदर सारा का सारा कैलकुलेशन काम आ रहा था, और कैलकुलेशन सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। ठीक है क्या बात। ध्यान दो, देखो जैसे मुझे मान लो 714 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये नंबर तो मेरे प्यारे साथी 700 से 14 ज्यादा है, तो एक काम करो 14 ऐड करो, तो आप बोलोगे सर 728 हो जाएगा। गुणा 700 से ज्यादा है, 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो, 8 7 56 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 हासिल 1, 7 7 49 और 1 बन जाएगा 50, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5097 बोलो ठीक है क्या बात। क्या कर रहे हैं कि कैसे भी आपको कोई स्क्वायर पूछे कि भाई 1024 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो 24 ज्यादा 1000 से, तो 1000 में 24 जोड़ो 1048, और 1000 से ज्यादा था और लास्ट में 24 का स्क्वायर 576 लगा देंगे, तो आंसर बन जाएगा 1048576। इस तरीके से चीजों को आप अरेंज कर सकते हो, चीजों को और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। गेम प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। ये गेम जो है देखने का नहीं है। ऐसे ध्यान दो, देखो जैसे कम वाले में क्या करते थे, पहले मैं सिखाऊं 98 को 98 से गुणा कैसे करते थे, जो लास्ट क्लास में पढ़ा, तो हमने कहा सर ये 100 से कितना कम है 2, तो 2 और कम करो तो बनेगा 96, 100 के आसपास से लगाओ 2 जीरो, और ये भी कम कितना है -2, और -2 बन जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 9604। सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं क्या कहा गया है कि जैसे मान लो आपको कहा जाता कि 87 गुणा 87 क्या होगा, तो आप कहते सर ये नंबर 13 कम है, तो पहले 13 कम करो, 13 कम करने पर बना 74, 100 के आसपास है, और 13 दूसरा भी कम है, दूसरा भी 13 कम है, 13 13 बन गया 169, तो 7569 जो है वो आपका गुणा। ऐसा अपने लास्ट क्लास में गुणा सीखा कि नंबर्स को गुणा कैसे करें, उन्हीं नंबर्स को सेम नंबर से जब गुणा कर देते हो तो वो स्क्वायर की ट्रिक बन जाती है, और स्क्वायर की ट्रिक यदि आपकी बनती है तो 98 का स्क्वायर क्या होगा यदि मुझे निकालना है, तो 98 100 से कितना कम है 2, तो इसमें से 2 कम करो बना 96, 100 के आसपास है तो 100 से गुणा, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो आंसर बन गया 9604।
ध्यान दो 94 की बात करें तो 100 से 6 कम, तो 6 कम करो 88 गुणा 100 के आसपास, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 8836 आंसर। समझ पा रहे हो क्या बात को? ध्यान दो, देखो 92 100 से कितना कम 8, तो 8 और कम करो, तो 8 और कम करोगे बनेगा 88, और 100 के आसपास है गुणा 100, और 8 का स्क्वायर 64, तो बन जाएगा 8464। क्या करने कुछ समझ आ रहा है क्या? कहना है 84 100 से कितना कम है। जब भी कोई नंबर का या तो प्लस है या माइनस है, कम है तो और कम करो, और ज्यादा है तो और ज्यादा दो। आज जो लाइफ का रूल है आफ्टर कोरोना, जो अमीर है मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, जो गरीब है वो मल्टीपल में हर महीने उसकी किस्तें बढ़ती जा रही हैं, मल्टीपल में उसके लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे वो परेशान होता जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, यदि हम बात करें 84 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान दो, देखो 100 से कितना कम है 16, 100 से कितना कम है 16, और 100 से 16 कम है तो पहले नंबर में से 16 कम करो बनेगा 68, 100 के आसपास है गुणा 100, और 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, तो 7056 जो है वो आपका आंसर। यानी मेरे प्यारे साथियों, कोई भी कहे कि भाई 186 का स्क्वायर बताओ, 186 का स्क्वायर बताओ, कोई भी कहे 489 का स्क्वायर बताओ, कोई भी कहे 694 का स्क्वायर बताओ, क्या करना होगा? वही कॉन्सेप्ट जो गुणा में लगा रहे थे। सबसे पहले देखेंगे कि 186 200 से कितना कम है, तो 200 से 14 कम है, तो सबसे पहले नंबर में से 14 कम करो, तो 172। किससे कम है? 200 से, तो गुणा कर दो 200 से, तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 और 2 जीरो, और लास्ट डिजिट जो कम है उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 14 का स्क्वायर 196, तो 34596 जो है वो आपका आंसर। ध्यान दो, देखो ये नंबर यदि बात करें 500 के पास है, और 500 माइनस 11 है, 500 माइनस 11 है तो पहले 11 कम करो, तो 478 गुणा करना है 500 से। और ध्यान दो 5 का रूल मैंने सिखाया था, नंबर के जीरो लगा दो। 5 का रूल मैंने सिखाया था, नंबर के जीरो लगाओ, तो एक जीरो लग, 5 का तो जीरो लग गया, और 2 जीरो आगे वाले, और उसका आधा कर लो, तो आपका नंबर हो गया 239000। और लास्ट स्टेप 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121, तो 239121। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ये 5 के गुणा में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। 5 का रूल होता है कि जीरो लगा के आधा कर दो, 5 का जो रूल है वो जीरो लगा के आधा कर दो, तो इस तरीके से आपका नंबर बना। यदि मैं कहूं ये नंबर 700 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर तो 700 से 6 कम है, तो 694 में से 6 यदि करें कम, तो 688 बनता है। 694 में से 6 कम करें तो 688 बनता है, और नंबर है 700 के आसपास, तो नंबर बन जाएगा 008756, 8756 और 5 61, 7 6 42 और 6 42 और 6 हो जाता है 48, और 6 का स्क्वायर क्या बन जाता है 36। तो मेरे प्यारे साथियों बन गया 481636, 481636। क्या कहा गया कि सबसे पहले जब भी किसी नंबर का, मैं 999 तक की एक साथ बात कर रहा हूं आज, 999 तक के स्क्वायर आपके फटाफट होंगे, फास्ट होंगे, कैसे होंगे वो आपके हाथ में होंगे। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना आपने वीडियो को देखा है, और सेम नंबर के स्क्वायर आप तो 20 बार कर लेना, फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहे 694 का स्क्वायर क्या होगा, तो 694 सबसे पहला काम है किससे कम, तो 700 से 6 कम, जितना कम उतना और कम करो। याद रखो जो कम है उसको और कम करना है, ज्यादा उसको और ज्यादा करना है। तो 700 से 6 कम है, तो 694 में से 6 कम करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप किससे कम, तो 700 से, तो गुणा 700। और तीसरा स्टेप होता है कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 999 तक के स्क्वायर ऐसे ही करते आते हैं। जो भी नंबर आपको करना हो, जो नंबर आपको करना हो उसका स्क्वायर ऐसे ही हम करेंगे। जैसे मान लो आपको करना है कि भाई मुझे 564 का स्क्वायर बताओ, कोई कहे कि सर मेरे को तो 972 का स्क्वायर बताओ, कोई मुझे कहे कि भाई सर 448 का स्क्वायर क्या होगा। आप कुछ तो अजीब अजीब से करवाओ, आप ऐसे छोटे क्यों करवा रहे हो?
लो अजीब अजीब ले लो। सबसे पहले यदि हम बात करें कि 564 का स्क्वायर यदि करना है तो मैं बोलूंगा ये नंबर सर 600 से, ये नंबर 600 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 600 से 36 कम है, 36 कम है, 36, 46 नहीं। सबसे पहले नंबर को देखना है कम है या ज्यादा है। तो ज्यादा भी देख सकते हो कि 64 ज्यादा है, कम भी देख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने देख लिया इसको कम है कि नंबर 600 से 36 कम है, तो पहले जो कम है वही कम करो। तो कम करने पर आपका बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना बनेगा बोलो, कितना बनेगा? तो क्या मैं कह दूं 528 बनेगा, बोलो ठीक है क्या बात? और अब ध्यान दो 600 से कम है तो 600 से गुणा कर दो, जिससे कम है उससे गुणा करेंगे। 0 0 8 6 48, 8 6 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, और लास्ट स्टेप होता है 36 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर आपको याद ही होगा 1296 होता है। तो 6 9 0 8 1 3 जो है वो आपका आंसर। बोलो 36 का स्क्वायर जानते हो क्या? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, कोई कहे 972 का स्क्वायर बताओ, मैं कहूंगा ये नंबर तो 1000 से 28 कम है, और 1000 से 28 कम है, तो पहले 28 कम करो, तो बन गया 4, बन गया 4 और बन गया 9। और 1000 से कम है तो गुणा करो 1000, और लास्ट स्टेप होगी 28 का स्क्वायर 576 जोड़ देंगे, तो आंसर बन जाएगा 944576। बोलो मजा आया क्या? बात समझ आई या नहीं आई फटाफट बता दो। फोर फोर एट का स्क्वायर यदि करना है तो आप कह सकते हो कि ये नंबर जो है 500 से, ध्यान दो ये नंबर 500 से 52 कम है, तो पहले 52 कम करो, तो नंबर बन गया 6, यहां घटाए 9 और ये हो गया 3। बोलो ठीक है क्या बात? नंबर किसके आसपास है? 500 के आसपास है, तो गुणा कर देंगे 500 से। और 500 का रूल, आप 5 का रूल आपने सीखा था कि जी 5 का रूल है 5 की जगह 0 लगाओ और फिर कर दो आधा, आधा करोगे तो 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, 0 0 0, और 52 का स्क्वायर याद करो, अभी याद करवाया। 52 का स्क्वायर के लिए याद किया 25, 52 50 के आसपास है, और 50 के लिए याद किया 25, और 25 में 2 जोड़े, क्योंकि 52 का स्क्वायर करना है तो 50 से 2 ज्यादा, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 27, और 2 का स्क्वायर होता है 0 4, ये बन जाएगा 4 0 7 0 0 0, तो 2 0 0 7 0 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या? तो अब गलतियां तो आप भी चेक करो भाई, कैसे काम चलेगा। देखो कुछ गड़बड़ की है, पता है मेरे को कितने लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने गड़बड़ की। कुछ चीजें जबरदस्ती गड़बड़ की जाती हैं, उसको आप समझिएगा क्या किया गया है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। बोलो ठीक है क्या बात? 972 का स्क्वायर करो, 972 1000 से कितना कम? 28, ठीक है क्या? तो 972 में से पहले 28 कम करो, तो 28 कम करने पर बन जाएगा 944, और 1000 से कम है तो गुणा कर दो 1000, और 28 का स्क्वायर जो है 784 होता है। यही आज का रूल है। आज
आज जो यूट्यूब है, आज जो जमाना है, इस गलती से आपको मैं एक बात सिखाता हूं। आज यदि आपको वायरल होना है तो गलती करो चाहे नहीं करो, आपको बोलना है। आपको कहीं ना कहीं किसी पे, जब कोई ऐसी घटना एसएससी नहीं कर रही कि आप कैसे लाइमलाइट में आएंगे, आपको कौन सुनेगा? समझ रहे हो बात को? कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई कि आप बोलें, आपको ही पता है वो घटना, और आप जब बोलें तो लोग आपको सुने। पढ़ाने से तो हर स्टूडेंट अपने टीचर से पढ़ता है। हर टीचर का, हर स्टूडेंट का एक माइंड सेट है कि मुझे नेहरा सर से पढ़ना है, या मुझे मदर्स के किसी और टीचर से पढ़ना है, या मुझे पवन सर से पढ़ना है, या मुझे XYZ किसी टीचर से पढ़ना है। पर वो नेहरा सर का स्टूडेंट या कोई दूसरे टीचर का स्टूडेंट उस दूसरे टीचर की बात सुनने क्यों जाएगा? उसके लिए आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ गलत चलना पड़ेगा। ठीक है क्या बात? चलो बढ़ते हैं, देखो आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा है भाई? 11 के स्क्वायर, ये तो सबको आते हैं, हमने सीख लिए थे। जितने एक हैं वहां तक जाएंगे, वापिस एक तक आ जाएंगे। जितने एक हैं वहां तक जाएंगे, वापिस एक तक आ जाएंगे। जितने एक हैं वहां तक जाएंगे, चार हैं तो चार तक जाएंगे, चार एक हैं चार तक जाएंगे। बोलो बात समझ आई क्या? पांच एक दे रखे हैं तो पांच तक चले जाएंगे जी। पांच एक दे रखे हैं तो पांच तक चले जाएंगे और वापस एक तक आ जाएंगे। ऐसा हमें करना है। बोलो ठीक है क्या बात? बताओ एक बार, लाइट साउंड कैमरा सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ध्यान दो, देखो कि भाई साहब 333 का स्क्वायर क्या होगा। ध्यान दो, जब 3333 का स्क्वायर करना तो देखो तीन का स्क्वायर क्या होता है वो लिखो, 0 9। 3 का स्क्वायर करना तो तीन का स्क्वायर क्या होता है, 0 9। 3 का स्क्वायर करना है तो तीन का स्क्वायर लिखो, 0 9। 3 का स्क्वायर करना है तो तीन का स्क्वायर लिखो, 0 9। आगे क्या करें भाई? 0 9 तो लिखवा दिया आपने सर। तो क्या करना है मेरे साथी? तीन का स्क्वायर जो है, तीन वाला जो सीरीज है उसके लिए याद रखेंगे 1 और 8। 1 और 8 क्या करना है? 1 और 8 कितने तीन बचे? एक, तो एक एक और एक 8। कितने तीन बचे? दो, तो दो एक और दो 8। कितने तीन बचे? तीन, तो तीन एक। जितने यहां डिजिट बचे हुए उतने एक और उतने 8। ध्यान दो, देखो कितने तीन बचे तो आप बोलेंगे चार, तो चार तो एक आएंगे और चार 8 आएंगे। ऐसा आपको करना है जब आपको स्क्वायर करना है। तो बोले सर 6 6 6 होने पे क्या करें फिर? सर तीन वाला समझा दिया तो छह का भी समझाओ। समझो भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 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 बोलो ठीक है क्या बात? 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 36 36। अब ध्यान दो, यहां क्या करें? तो 6 के लिए याद रखेंगे 3 और 4। 6 के लिए याद रखेंगे 3 नहीं, 4 और 5। क्या याद रखेंगे? 4 और 5। 9 बनना चाहिए इनका सम। ध्यान दो, देखो 1 और 8 का सम कितना बना? 9। 9 बनना चाहिए। ऐसे 6 के लिए भी 9 बनना चाहिए, तो याद रखेंगे 4 और 5। तो याद रखो 4 और 5 कितने? तो जितनी डिजिट है उतने ही 4 उतने ही 5। कितनी डिजिट बची? 2, तो 2 4 और 2 5। बोलो कितनी डिजिट बची? 3, तो 3 4 और 3 5। कितनी डिजिट बची? 4, तो 4 4 और 4 5। बात कुछ बैठी क्या? तो दो के लिए क्या किया? ध्यान दो, सबसे पहले तीन के लिए क्या किया? तो ध्यान दो, तीन के लिए किया जैसे मुझे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर करो। कुछ नहीं करना। तीन का स्क्वायर कितना होता है? 0 9। कितनी डिजिट बच गई? 3 3 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बच गई। तो याद रखो एक, तो 7 तो एक आएंगे और 7 8 आएंगे। बात समझ आ रही है क्या?
बोलो बात बैठ रही है क्या दिमाग में? तो ऐसे ही यदि आपको दिया जाए कि मेरे प्यारे साथियों 6 6 6 6 6 कितने 6? 8 6 8 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो लिखोगे 6 का स्क्वायर 36, लिखोगे 6 का स्क्वायर 36, कितने बच गए? तो आप बोलोगे 7 बच गए। तो 7 4 आएंगे, कितने 4 आएंगे? 7 7 तो 4 आएंगे और 7 ही 5 आएंगे, 7 4 आएंगे और 7 ही 5 आएंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अरे वाह, 9 आ गया सर। 9 में क्या आप तो मजे मतलब मजे लेने लग गए। एक का भी सिखा दिया, दो का भी, एक का भी सिखा दिया, 3 का भी सिखा दिया, 6 का भी सिखा दिया, 9 का भी सिखा रहे हो, सारे ही सिखा दोगे तो सारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। हाँ जी, जितना यूज आएगा उतना काम में आ जाएगा, वरना तो करना ही पड़ेगा। क्या करना है ध्यान दो, देखो सीधा सीधा। सबसे पहले बोलो 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे सर 81। तो बोलो 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे सर 81। क्या बार बार पूछ रहे हो? 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे 81। 9 का स्क्वायर सर 81, 81। 9 का स्क्वायर बोलो 81। ऐसा करना है। अब क्या करना है? अब ध्यान दो, देखो आपने 3 के लिए क्या याद किया? बोलो, आपने याद किया 1 और 8। 6 के लिए क्या याद किया? तो आपने याद किया 4 और 5। तो 9 के लिए क्या याद करें? 9 के लिए याद करेंगे 9 और 0। 9 के लिए क्या याद करेंगे? 9 और 0। तो कितने 9 और 0? यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं। एक डिजिट बची हो तो 1 9 और 1 0। दो डिजिट बची है तो 2 9 2 0। ध्यान दो, 3 डिजिट बची है तो 3 9 3 0। ध्यान दो, 4 डिजिट बची है तो 4 9 4 0। तो कुछ हल्का हुआ दिमाग में चीजें सीखने को मिली क्या? पढ़ने में सीखने में बहुत सारी चीजें हैं, कितनी सीखेंगे जितनी आपको काम में आएंगी। अब बात है भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ऐसा यदि कोई पूछता है तो क्या किया जाए? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो याद रखो, सबसे पहले एक बात याद करो, मेरे साथ साथ याद करो। सबसे पहले मेरे साथ साथ याद करो कि 1 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है? 4। 3 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आता है? 9। 4 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 16 का 6। 5 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 5 और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6। 7 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9। 8 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 1 और 0 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 0। यानी मेरे प्यारे साथी, 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है? तो 4 आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो सबसे पहले देखोगे 4 किसके स्क्वायर से आता है? तो 4 आप जो है 4 किसके स्क्वायर से आता है? तो 4 जो है वो 8 के स्क्वायर से और 2 के स्क्वायर से आता है। तो या तो 2 आपका आंसर होगा इकाई का अंक, या 8 होगा। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट जब भी निकालो 2 डिजिट छोड़ दो। स्क्वायर रूट जब भी निकालो 2 डिजिट छोड़ दो और मेरे पास नंबर बचा 96। तो 96 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो आप बोलेंगे 9 के स्क्वायर से बड़ा है। किसके स्क्वायर से बड़ा है? 9 के स्क्वायर से बड़ा है। और 9 के जस्ट बाद नंबर आता है 10, उससे गुणा करने पर ये आंसर 96। 9 के जस्ट 9 कहां से है? वही 9 कि 96 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 9 से। तो 9 को 10 से गुणा करो और 9 को 10 से गुणा करने पर था 90। 90 से 96 है बड़ा, तो बड़े वाला आंसर। देखो और सीखो, 9 किससे आता है? तो आप बोलोगे 3 के स्क्वायर से और 7 के स्क्वायर से 9 आता है। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ देनी है। 18 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो 4 के स्क्वायर से बड़ा है। तो या तो आंसर 43 होगा या आंसर 47 होगा। और जो ये 4 आया ना, उसको जस्ट बाद वाले नंबर 5 से गुणा करो तो 4 गुणा 5 बनता है 20। 20 से बचा हुआ रिजल्ट छोटा, तो उस केस में आंसर छोटा। देखेंगे 4 किससे आता है? तो बोलेंगे 2 और 8 से आता है 4। 2 डिजिट छोड़ दें। 46 किसके स्क्वायर से बड़ा? तो 46 जो है वो ध्यान दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 से बड़ा। तो या तो आंसर 62 होगा
या आंसर 68 होगा। और जो 6 आया उसके जस्ट बाद नंबर होता है 7, 6 को 7 से नंबर गुणा करने पर 46 ज्यादा होता है, तो उस केस में आंसर होगा 68। तो स्टेप 3 है, पहला इकाई का अंक 9 आया, इकाई का अंक 9 कहां से आएगा, तो इकाई का अंक 9 या तो 3 से आएगा या इकाई का अंक 9 7 से आएगा। दो डिजिट छोड़ दें। ये 106 जो है किसके स्क्वायर से बड़ा है या किस किस के बीच में है, तो आप बोलोगे 10 और 11 के बीच में है, तो 10 और 11 के बीच में तो नंबर या तो 107 होगा या 103 होगा। 106 किस किस के बीच में, तो 10 और 11 के बीच में है, तो नंबर या तो 107 होगा या 103 होगा। और ध्यान दो 10 गुणा 11 कितना होता है 110, और 110 से जो बचा हुआ रिजल्ट है 09 को छोड़ने के बाद, 09 को छोड़ने के बाद 106 जो है बचा हुआ रिजल्ट 110 से छोटा है, तो उस केस में छोटा आंसर होगा। बोलो आपने सीखा क्या। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो दिया होता है कि भाई दिया गया नंबर का स्क्वायर रूट मान लो 1152 है, दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट 1152 है, ऐसे दिया होता है। यदि दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट, यदि दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट 1152 है तो इनका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ध्यान दो देखो 1152 होगा यदि पॉइंट को छोड़ दें तो, हर केस में आंसर 1152 होगा, याद रखना पॉइंट को छोड़ दें तो, हर केस में आंसर 1152 होगा यदि पॉइंट को छोड़ दें तो। मान लो पूछता है इसका, इसका और इसका, यदि ये है, ध्यान दो क्वेश्चन होगा कि इफ ये बराबर ये है तो इन तीनों का सम क्या होगा। तो हम कहेंगे भाई इसका पॉइंट छोड़ो, स्क्वायर रूट वही है, इसका भी पॉइंट छोड़ो स्क्वायर रूट वही है, इसका भी पॉइंट छोड़ो स्क्वायर रूट वही है। बस ध्यान रखना जब 2 पे पॉइंट है तो 1 पे आएगा, 4 पे पॉइंट है तो 2 पे आएगा, और 6 पे पॉइंट है तो 3 पे आएगा, ऐसा ध्यान रखना। यानी जितने पे पॉइंट है उससे आधे पे आएगा, जितने पे पॉइंट है उस पे आधे पे आएगा। तो इसको जोड़ो बनेगा 2, इसको जोड़ो बनेगा 7, इसको जोड़ो बनेगा 8, इनको जोड़ो 7 और इनको जोड़ो 2 और इनको जोड़ो 1, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। बोलो बात समझ आई क्या। तो एक क्वेश्चन आया 3011 इंटू 3012 में से क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 3011 और 3022 में से क्या घटाई जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एक बात ध्यान दो, देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान से सीखो। एक बात मुझे बताओ, कोई भी नंबर है जैसे 13 को गुणा करना है 14 से, 13 को गुणा करना है 14 से, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13 इंटू और 14 को 13 प्लस 1, तो मेरे पास बन जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13। बोलो यस या नो। या देखो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को लिख सकते हो 13 को 14 माइनस 1 इंटू 14, तो ऐसा करने पर 14 को अंदर गुणा करोगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 14। बोलो यहां तक की बात समझ आई क्या। यानी किसी भी दो लगातार नंबर को यदि गुणा करना है, किसी भी दो लगातार नंबर को यदि गुणा करना है तो याद रखो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर या बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर होता है। छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर या बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर या बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर होता है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। और ऐसा यदि है तो अब ध्यान दो, ये जो रिजल्ट आया
ये जो रिजल्ट आया इसमें मैं क्या करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आप कहोगे सर 13 की छुट्टी कर दो, बचा हुआ रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 13 घटाएंगे। मैं कहूं इस रिजल्ट में क्या करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आप बोलोगे सर ये माइनस में जो नंबर है ना उतना प्लस कर दो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 14 ऐड करेंगे, यानी 13 इंटू 14 में क्या घटाऊं, तो याद रखो स्मॉलर नंबर। 13 इंटू 14 में क्या घटाऊं, तो याद रखो स्मॉलर नंबर। 13 इंटू 14 में क्या जोड़ूं कि बिगर नंबर, और ऐसा करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ट्रिक बन गई आपकी कि दो लगातार नंबर का गुणा है, तो जोड़ूं क्या तो बड़ा नंबर, और घटाऊं क्या तो छोटा नंबर। तो क्वेश्चन है कि इस 3011 इंटू 3012 में क्या घटाएं, तो याद रखें छोटा नंबर। और क्वेश्चन है कि 6541 इंटू 6542 में क्या जोड़े, तो क्या जोड़े तो याद रखें बड़ा नंबर। बोलो याद रख लोगे क्या। तो कोई भी दो लगातार नंबर में क्या जोड़े, तो याद रखो छोटा नंबर, सॉरी बड़ा नंबर जोड़े, और क्या घटाएं तो छोटा नंबर घटाएं, और ऐसा करने पर रिजल्ट पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो यहां तक की बातें यदि समझ आई, अच्छी लगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। सिखाना मेरा काम है, प्रैक्टिस का आपका काम है। मैथ्स दोस्तों याद रखना लैंग्वेज नहीं है, सुनने से नहीं आएगी, देखने से नहीं आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी। मैथ्स रफ कॉपी और पेन लेने से यानी प्रैक्टिस करने आएगी। मैथ्स को यदि समझना है तो ये एक तरीके से आप ये मान लो कि जो है एथलीट की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज नहीं है, एथलीट की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा, मैथ आ जाएगी। लैंग्वेज होती तो पढ़ के, सुन के, देख के, कुछ भी करके भी सीख सकते थे। तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आपका काम आपके हाथ, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी अच्छी नौकरी, उतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे। थैंक यू।